होंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने तमाम इदारों को प्रॉफिटेबल बनाना है और पिछले 3-4 दहाइयों का जो एक खमियाजा इदारों ने भुगता है, जिसमें आप खुद देखते हैं कि पीटीवी हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गया, एपीपी हो गया, कि दिन ब दिन उनके खसारों में भी इजाफा होता है और मुनाफा भी कम होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी कम होती हैं। तो मैं जिस दिन इस ओहदे का हल्फ लिया था बतौर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, तो इस बात का तहैया किया था कि इंशाल्लाह इन तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाना है, इनमें रिफॉर्म्स लेके आने। और देखिए, आप और मैं हमेशा इस जगह पे नहीं रहेंगे। हम एक कलील मुद्दत के लिए आए हैं, अपना किरदार अदा करेंगे और हम आगे चले जाएंगे, मगर हमें याद इस बात से रखा जाएगा कि किसने क्या किरदार अदा किया था। क्या हम उन इदारों को जैसे हमें मिले थे उससे बेहतर छोड़ के गए थे? क्या उनमें हमने वैल्यू एडिशन की थी? क्या उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हमने एक्सपैंड किया था? क्या वो इदारा जब हम आए थे उससे बेहतर हालत में उसको छोड़ के गए? देखिए, मुझे और आपको इस बात पे जांचा जाएगा और इसके लिए मैं एक बड़ा हमारा वसीत रिफॉर्म्स का एजेंडा है जिस पर अमल पैरा हूं। और ये रिफॉर्म्स हमने पीटीवी से शुरू किए और उसके अंदर मैंने सिफारशी कल्चर बिल्कुल ख़त्म किया, प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स लेके आया और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जी प्राइवेट सेक्टर से एंकर आ गए, भारी भरकम तनख्वाह पे आ गए। सिफारशी की कोई तनकीद नहीं है। ये छोटे छोटे माफियाज जो बैठे होते हैं इदारों के अंदर, ये क्या करते हैं? इन्होंने देखा है मिनिस्टर आया है, ये तो रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, ये तो प्राइवेट सेक्टर के एंकर लेके आ रहा है। ये वो रिसर्चर जो 1.5 लाख पे भर्ती होकर रिसर्च रूम में बैठा था और 6 लाख के ऊपर एंकर बना दिया गया, ये तो उनको निकाल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाओ कि जी देखें, सरकारी पैसे से एंकर्स आ रहे हैं। आज आप पीटीवी लगाएं तो मैं दावे से आपको ये बात कर सकता हूं कि आपको कोई ना आशना चेहरा नजर नहीं आएगा, सारे आशना चेहरे नजर आएंगे जो प्राइवेट स्क्रीन में भी बैठे हुए थे। तो ये कल्चर जब खत्म करने के लिए मैं निकला तो बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर इन मुश्किलात का सामना करके इदारे को हम रिफॉर्म कर जाएं तो मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब ये सारे इकदाम किए, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि हमारे उस चैनल को वो ऐड क्यों नहीं मिलता जो एक प्राइवेट सेक्टर के चैनल को मिलता है। वही एंकर प्राइवेट सेक्टर में बैठता है तो वो अपने चैनल के लिए 1 घंटे के अंदर 25 लाख रुपया लेके आता है एड्स की मद में। वही एंकर जब पीटीवी पे बैठता है तो हमें एड्स क्यों नहीं मिलते? हमारा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, बगैर केबल के, बगैर सैटेलाइट के, एक एंटीना लगा के पहाड़ों से लेके रेगिस्तानों तक इसकी कवरेज है। तो ये इदारों के अंदर जो ये कैंसर लाहक था, ये छोटे छोटे माफियाज ने अपनी जाती मफाद के लिए इदारों को नुकसान पहुंचाया और ये अब नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने इनको पहले दिन कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि इदारे बेहतर हों तो मैं इस रिफॉर्म के साथ हूं। मैं इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तमाम इदारों के रिफॉर्म्स में आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूंगा, मगर जो इन रिफॉर्म्स के रास्ते में रुकावट बनेगा फिर वो शख्स, उसको इन तमाम जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इंस्टीट्यूशन उनमें रहने का कोई हक नहीं। इसीलिए जब आसिम खिची साहब ने ये 2-3 स्कैंडल्स अनकवर किए, उनको हमने पूरी सपोर्ट दी और वो केस एफआईए में भिजवाए और उसकी इंक्वायरी करवाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो एपीपी के अंदर ये चंद लोगों ने ये काम किया, उसने ये जब साहब कैसे दवाई नहीं मिलती, ये उनके हक पे डाका उन लोगों ने डाला। तो ये जिन लोगों ने माली नुकसान इदारे को पहुंचाया है और जिन लोगों ने माली बेज़ाब्तगियां की हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं कि आज अगर पेंशनर्स का मसला है, कम्यूटेशन का मसला है, मेडिकल बिल्स का मसला है, ये किसी मिनिस्ट्री ने या मिनिस्टर ने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन इदारे के अंदर किया और इदारे को माली नुकसान पहुंचाया। और मैं
समझता हूं कि जो इंक्वायरी हुई दुरुस्त हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई दुरुस्त हुई, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। एपीपी के हवाले से ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने सेहत कार्ड की बात की, आप जाते ही इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जो अगला बजट जून में आना है, जो सहाफ़ियों के लिए मुख्तस हमारा एक हेल्थ कार्ड का सिलसिला है, मैं चाहूँगा कि जो रिपोर्टर और जो रात इन इदारों में भी काम करते हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। सहाफ़ियों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लाए, और इस बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका ऐलान किया, हमने करोड़ों रुपया प्रीमियम पे किया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, और वो हेल्थ कार्ड चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों का इलाज भी हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी इंतहाई आसान हमने बनाया कि जो सहाफ़ी किसी प्रेस क्लब से मुंसलिक है, जो किसी प्रेस बॉडी से मुंसलिक है, उन तमाम के इलाज के लिए हमने फ़ंड्स का भी बंदोबस्त किया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें बिल्कुल हिदायत की कि ये फ़ंड्स का बंदोबस्त करें, और ये सहाफ़ियों का हक है कि उनको इलाज से महरूम ना किया जाए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों के इलाज मुआवजे के लिए ये हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी जो शुरू की गई, मैंने इस पर पूरा पैरा दिया और फंड्स अदा करने तक मैं चैन से नहीं बैठा। मगर इसके बावजूद मैं चैनल्स को भी कहूँगा कि जो सहाफ़ी दौरान सर्विस जिनकी डेथ हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना होगा, और सहाफ़ियों की दौरान सर्विस जो मौत है उस हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी वज़ा करनी होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हम हमेशा पेश रहे हैं। पीटीवी के लिए, पीबीसी के लिए जो रिपोर्टर हजरात हैं, जो सहाफ़ती उस ज़ुमरे में आते हैं, उनके लिए अगर ऑलरेडी पॉलिसी मौजूद है बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मौजूद तो फिर उस हेल्थ इंश्योरेंस में अगले बजट में हम उसको कवर करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं एक और अहम मौजू जिस पे आज बात करना चाहता हूँ, और ये हम इंशाल्लाह ताला रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हमने पहला डिजिटल डिपार्टमेंट अभी खड़ा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को लेके आए हैं, जिसमें डिजिटल जो है जदीद तर्ज पे हमने डिजिटल मीडिया को इनकॉर्पोरेट किया है। मैं समझता हूँ कि इन इदारों का जो किरदार माजी में रहा है, अब हमें इन्हें अब जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करना है कि दुनिया में जो बेहतरीन इदारे उनसे हम पीछे ना रह जाए। तो मैं इस विजन के साथ और इस मिशन के साथ आया हूं कि हमने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए, जदीद तरीन ह्यूमन रिसोर्स के जरिए, और दुनिया में जो बेहतरीन सिस्टम्स है उसके जरिए पीबीसी को, एपीपी को, पीटीवी को हमने उस मकाम पे लेके जाना है कि जिस मकाम पे ये हुआ करते थे, और यही मिशन है हमारा। तो आजकल पीका लॉ की बड़ी बाज़गश्त है, एपीपी के अंदर भी बड़ा तजब्जुब पाया जाता है, और मैं इसकी बात ना करूं तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब होगा। जो मैं बात समझने से कासिर हूं ये है कि एहतजाज किस बात का है। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है, या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को, जिस पे कोई चेक नहीं है, आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, कोई कह दे, जिस तरह वो एक कसाब ने कहा कि जी ये सर कलम करके ले आए तो इतने करोड़ मैं अदा करूंगा। क्या हुआ? किसी ने नोटिस लिया? जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो डीप फेक है, जो खवातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर, खुदकुशी पर मजबूर होती हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद हैं, पेमरा मौजूद है, अखबारात अपने आप को पीआईडी में भी रजिस्टर करती हैं, उनकी